झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन चतरा में स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही से वैक्सीन लेने वालों का उमड़ा हुजूम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर जहां सड़कों पर सन्नाटा है, वहीं पुलिस सड़कों पर मुस्तैदी के साथ अनुपालन को लेकर जुटी है। चतरा जिले के इटखोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मी की लापरवाही के कारण वैक्सीन लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर कोई पहल नहीं की। झमाझम बारिश के साथ झारखंड में मानसून ने की एंट्री, अगले 5 दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में शनिवार की शाम को दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन हो गया। झमाझम बारिश के साथ मानसून की एंट्री हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो संताल के रास्ते झारखंड में मानसून ने प्रवेश किया। दिन भर आकाश में बादल छाए रहे और शाम में झमाझम बारिश हुई। आने वाले 5 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11,000 वोल्ट का तार गिरने से चेकडैम में नहा रहे 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया NH-33 जाम। सांसद ने CM हेमंत सोरेन से की संज्ञान लेने की अपील। NH-33 पिपला गांव में 11,000 हाई टेंशन वोल्ट का तार चेकडैम में गिरा। इससे नहा रहे एक किशोर वृद्धा समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। चारों पिपला गांव के थे। मरने वालों में 2 युवक सहोदर भाई थे। घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है। हालांकि चेकडैम नाला के किनारे नहा रहे वृद्धा को करंट लगने से हाथ पैर कांप रहा था। घटना के कारण थोड़ी देर के बाद बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। फिर चेकडैम नाला से बेसुध हालत में चारों को बाहर निकालकर ग्रामीणों ने आनन फानन में MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर। शनिवार को एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 4,000 के करीब एक्टिव केस। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच शनिवार को एक अच्छी खबर सुनने को मिली। यह पहली बार है जब शनिवार को कोरोना से राज्य में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं शनिवार को राज्य में कुल 239 नए संक्रमित मिले, जबकि 493 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सिर्फ 8 जिले ऐसे रहे जिनमें 2 अंकों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। वर्तमान में राज्य में 3,966 एक्टिव केस बचे हैं। सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुमला में 2 महीने में 1620 लोगों की हुई मौत। गांव में बढ़ रहे शुगर, हाई BP व हार्ट के मरीज। झारखंड के गुमला जिले में 2 महीने में 1620 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से कई लोगों में कोरोना के लक्षण थे, जबकि कई लोग दूसरी बीमारी से भी ग्रसित थे। मौत की यह रिपोर्ट गुमला जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है। प्रशासन ने जिले के 952 गांवों का सर्वे कराया है। सर्वे में यह बात सामने आई कि 2 महीने में 1620 लोगों की मौत हुई है। वहीं सर्वे से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में हाई BP, मधुमेह, हार्ट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन। गिरिडीह में मछली पकड़ने तालाब पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़, पुलिस ने खदेड़कर भगाया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन था। इस बीच गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियाडीह छठ घाट तालाब में मछली पकड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। तमाम नियम कायदे को ताक पर लोग मछली पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही तालाब पर पहुंच गए। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस बनियाडीह तालाब पहुंची और लोगों को भगाया। पहाड़ पर बसे केनवा गांव की कोरवा जनजाति के लोगों ने ग्रामीण डॉक्टर से कराया इलाज। आर्थिक तंगी ऐसी कि अब किस्त में कर रहे पैसे का भुगतान। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की बारेडी पंचायत के केनवा गांव में विलुप्त प्राय कोरवा जनजाति के 35 परिवार रहते हैं। पहाड़ पर बसे इस गांव के लोगों की माने तो वे बीमारी से जूझ रहे थे, तो किसी ने उसकी सूध नहीं ली। अब जब वे बीमारी से उबर गए तो स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम पहुंची। ग्रामीण बताते हैं कि इलाज करा चुके गांव के डॉक्टर को अब वे किस्त में भुगतान कर रहे हैं। मैट्रिक व इंटर के रिजल्ट तैयार करने के फॉर्मूला को अंतिम रूप देने में जुटा जैक, छठे विषय को लेकर फंसा पेच।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट तैयार करने के फॉर्मूला को अंतिम रूप देने में लगा है। रिजल्ट तैयार करने के लिए अभी भी कुछ बिंदुओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें से एक बिंदु है मैट्रिक इंटर में होने वाली छठी विषय की परीक्षा। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के लिए वर्ष 2020 की कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा को मुख्य आधार बनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कक्षा 9वीं और 11वीं में 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। इनमें बेस्ट 4 के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है। मैट्रिक और इंटर में 6 विषय की परीक्षा होती है। इसमें स्टूडेंट्स को एक अतिरिक्त विषय रखने का मौका दिया जाता है। इस साल रिजल्ट में छठे विषय का प्रावधान होगा या नहीं, और होगा तो इसका मार्किंग पैटर्न क्या होगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। लकड़ी चुनने के दौरान अचानक नदी का बढ़ा जलस्तर, 3 युवकों ने चट्टान पर चढ़ बचाई जान, 3 घंटे बाद किनारे पर आए। डुमरी थाना क्षेत्र स्थित बासा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से 3 युवक पानी के बीच फंस गए। तीनों ने नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाई। युवक नदी में बह रही लकड़ी को चुन रहे थे और इसी दौरान लगातार बारिश की वजह से नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। करीब 3 घंटे तक वो चट्टान पर ही फंसे रहे। इसके बाद जल स्तर कम होने पर वो खुद ही नदी से बाहर निकल आए। बिरसा मुंडा की पड़पोती को सोनू सूद ने भेजी किताबें, बिरसा कॉलेज ने माफ़ की फीस। भगवान बिरसा मुंडा की पड़पोती जॉनी मुंडा की सब्जी बेचती तस्वीर और मुख्यमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी प्रकाशित होने के बाद देश भर से मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे हैं। अपने वायदे के अनुसार अभिनेता सोनू सूद ने जॉनी को 2 सेमेस्टर की सारी किताबें शनिवार को उपलब्ध करा दी। जॉनी बिरसा कॉलेज खूंटी में मुंडारी भाषा में स्नातक कर रही है। उनके पास सेमेस्टर 5 और 6 की किताबें नहीं थी। धनबाद में क्रिकेट स्टेडियम के फिर जगी उम्मीद, निरसा में 21, बाघमारा में 17 एकड़ जमीन चिन्हित। धनबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए एक बार फिर से ज़मीन की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए निरसा के रंगामाटी में 21 एकड़ और बाघमारा के तेतुलमारी में करीब 17 एकड़ ज़मीन उपलब्ध होने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई है। डीसी उमाशंकर सिंह के निर्देश पर अन्य अंचलों में भी ज़मीन ढूंढी जा रही है। दरअसल 26 मई 2014 को झारखंड क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने धनबाद के तत्कालीन डीसी प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन की मांग की थी। तीसरी लहर को रोकने के लिए 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन, कार्रवाई के लिए रैप की 3 कंपनियों सहित 600 जवान तैनात। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ही प्रभावित होने की आशंका है। वीकेंड पर बाज़ारों में लोग बच्चों के साथ नज़र आते हैं। अन्य दिनों की तुलना में बाज़ारों में भी भीड़ अधिक नज़र आती है। इसलिए सरकार ने वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन किया है। कोरोना काल में पहली बार है जब झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन का पालन करने के लिए रैप की 3 कंपनियों के साथ 600 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। 8वीं और 9वीं के 6.5 लाख बच्चे को मिलेगी साइकिल। इस बार पैसे नहीं, साइकिल खरीद कर दी जाएगी। कल्याण विभाग इस साल 8वीं और 9वीं के एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को साइकिल देगा। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था। इस बार कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 दोनों साल के लिए साइकिल खरीद की टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आदिवासी कल्याण आयुक्त की देखरेख में साइकिल की खरीद होगी। इस पर करीब 122 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मारवाड़ी कॉलेज में फोटोग्राफी व फिल्म मेकिंग की क्लास कल से। ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज में डिजिटल फोटोग्राफी व फिल्म मेकिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज में पहली बार शुरू हो रहे इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की क्लास कोविड-19 के चलते स्थगित था। इस कोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील अंकन ने बताया कि सोमवार से विधिवत ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। रिम्स के 6 विभागों के ओपीडी 15 से खुलेंगे। एक विभाग के डॉक्टर 1 घंटे में 10 मरीजों को ही देखेंगे। सूबे के मरीजों के लिए राहत की खबर है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद जिंदगी सामान्य होने लगी है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रिम्स में ओपीडी बंद होने के कारण सामान्य बीमारी के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शनिवार को रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी सेवा शुरू करने का आदेश जारी किया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के घटने के कारण मंगलवार से ओपीडी सेवा सुचारू रूप से चालू रहेगी। गैस टैंकर और दवा से भरे ट्रक में टक्कर, दोनों गाड़ियों में लगी आग, घटनास्थल पर ही 2 की मौत। मिहिजाम के पास चौरंगी बाईपास NH2 पर कला मोड़ के निकट रविवार सुबह गैस टैंकर और दवा से लदे ट्रक की आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। मृतकों में टैंकर चालक और मछली व्यवसायी शामिल है। जीजा ने पिटाई के बाद कर ली थी खुदकुशी, पत्नी के 3 भाई गिरफ्तार। अपने जीजा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 3 साला को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 18 अप्रैल को गुड्डू यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुड्डू के आत्महत्या करने के पहले उसके ससुर, साला और साढ़ू ने पिटाई की थी। इस मामले में गुड्डू के बड़े भाई सुभाष यादव ने गुड्डू के ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया था। FIR के बाद से सभी आरोपी करीब 2 माह से फरार थे। बाइक दुर्घटना में 2 युवक जख्मी, जामुनबेड़ा से मेला देखकर घर लौटने के क्रम हुई हादसा। खरसावां चाईबासा मेन रोड पर कुचाई नाला पुलिस के पास रविवार को स्कूटी को बचाने के क्रम में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। उसी रास्ते से गुजर रहे चौकीदार पंकज साहू ने दोनों जख्मी युवकों को खरसावां अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार दोनों युवक मेला देखकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही बता किया हंगामा, चिकित्सक को 2 घंटे अस्पताल में ही घेरे रखा। CCL के करगली कोलियारी में सिविल विभाग में कार्यरत ड्राइवर नरेंद्र की मौत रविवार को CCL डोरी केंद्रीय अस्पताल में हो गई। मृतक फुसरो नगर परिषद के फील्ड क्वारी सुभाष नगर निवासी था। उसकी मौत के बाद नरेंद्र के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर SK भारतीयों को विरोध किया और उन्हें करीब 2 घंटे तक अस्पताल से बाहर निकलने से रोक दिया। आपसी विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, लोगों ने पकड़ना चाहा तो आरोपी ने कुएं में कूद कर दी जान। छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडीह में नशे में धूत पति ने आपसी विवाद के बाद पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जब ग्रामीणों ने उसे पकड़ना चाहा तो वे भागकर घर से बाहर निकल गया और पास के ही कुएं में कूद गया। जब तक लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, आरोपी की मौत हो चुकी थी। घटना शनिवार देर शाम की है।